नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एक डरावनी और रहस्यमय कहानी जिसका नाम है व्हिस्परिंग शैडोज। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक डरावना कब्रिस्तान था जो हमेशा धुंध से ढका रहता था। लोग इसके बारे में कानाफूसी करते थे और डरावनी कहानियां सुनाते थे जिससे हर कोई इससे डर जाता था। कब्रिस्तान डरावना लग रहा था, जैसे वह भूमिगत डरावने रहस्य छिपा रहा हो। एक रात किरण, रोहित और सुनील नाम के 3 बहादुर दोस्त इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाने का फैसला करते हैं। वे एक टॉर्च लेकर आते हैं और वास्तव में डर महसूस करते हैं, लेकिन उत्सुक भी होते हैं। वे लोहे से बने एक बड़े गेट से गुजरते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। हवा डरावनी आवाजें निकाल रही है जो मानो उन्हें सावधान रहने के लिए कह रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कब्र के पत्थर गहरे दिखने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे वे हिल रहे हों। वे अपने कानों में हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकते थे। हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसकी नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसे डर लगा और उसने तुरंत उसे खोल दिया और वहाँ एक छोटा सा रास्ता था जो जमीन के नीचे जाता था। जैसे जैसे वे नीचे गए, हवा ठंडी होती गई। उनकी टॉर्च की रोशनी से उन्हें दीवारों पर विशेष चित्र दिखाई दिए जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे घूम रहे हों और डरावने जादू से चमक रहे हों। इससे वह सचमुच डर गए। रास्ता उन्हें डरावनी नीली रोशनी वाले एक कमरे में ले गया और वहाँ एक स्टैंड पर एक पुरानी किताब रखी थी। किरण उत्सुक थी, इसलिए उसने किताब उठाने और जोर से पढ़ना शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने शब्दों को जोर से पढ़ा तो कुछ अजीब हुआ। जमीन हिल गई और कमरा अचानक बहुत ठंडा महसूस हुआ। किताब एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में थी जिसे लोगों को नहीं करना चाहिए। यह उन मृत लोगों की आत्माओं को जीवित कर सकता है जो दुखी हैं और जीवित लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। अचानक लाइटें बंद हो गईं और कहीं से डरावने भूत प्रकट हो गए। कमरा बहुत उदास और पागल महसूस कर रहा था क्योंकि भूतों ने चोट लगने और प्रियजनों को खोने की अपनी कहानियां साझा की। बेचारे किरण, रोहित और सुनील क्रोधित भूतों के साथ एक डरावने सपने में फंस गए हैं और वे उनसे दूर नहीं जा सकते। जैसे जैसे समय बीतता है, किरण और उनके दोस्त और अधिक थक जाते हैं और उनकी ऊर्जा डरावनी आत्माओं द्वारा छीन ली जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वे जिस डरावनी जगह पर हैं, उससे कभी दूर नहीं जा सकते। लेकिन फिर किरण को दीवारों पर बने कुछ विशेष चित्र याद आते हैं। भले ही वह बहुत कमजोर हो गए हो, फिर भी वह हवा में उन चित्रों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और पढ़े हुए शब्दों को कहते हैं। कमरे में सचमुच तेज रोशनी भर गई और भूत दूर चले गए। जमीन हिल गई और दीवारें गिर गईं। धूल जमने के बाद किरण, रोहित और सुनील कब्रिस्तान के गेट के बाहर वापस आ गए। कोहरा दूर हो गया और उन्हें आकाश में टिमटिमाते तारे दिखाई दिए। वह बहुत मुश्किल से सांस ले रहे थे और तब उन्हें एहसास हुआ कि वह एक कठिन परिस्थिति से गुजर चुके हैं। पुरानी किताब जमीन पर थी, लेकिन उसके पन्ने अब खाली थे। उसने जीवित दुनिया और भूत प्रेत की आत्माओं के बीच संबंध बंद कर दिया था और उन्होंने उस अभिशाप को समाप्त कर दिया था जो कब्रिस्तान को सैकड़ों वर्षों से डरावना बना रहा था, जिसे व्हिस्परिंग शैडोज के नाम से भी जाना जाता था। इसमें एक विशेष दरवाजा था जो एक डरावनी दुनिया से जुड़ा था जहां क्रोधित भूत रहते थे। किरण और उनके दोस्त उस रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो डरावनी चीजें देखी उन्हें वे भूल नहीं पाए। भले ही उन्होंने कब्रिस्तान के रहस्यों को जान लिया था, फिर भी उन्हें इसके बारे में हमेशा डरावने सपने आते थे। आशा है कि यह डरावनी रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली रहस्यमयी कहानियों से वंचित न रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।